हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 12 के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इसका सब्जेक्ट कोड है 065 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है सोसाइटल इंपैक्ट। स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर से यूनिट से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे सॉफ्टवेयर पायरेसी, डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। हम जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को पेश करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए ऑनलाइन चैटिंग करते समय, शिष्टाचार के रूल्स क्या होते हैं एक नेटिजन होने के नाते, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम डिटेल में आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, जब भी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले और समय पर मिल सके और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका टॉपिक है सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट का जो थर्ड टाइप्स है, बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? बी रिस्पॉन्सिबल का जो सब कैटेगरी है उसका फर्स्ट टाइप है अवॉइड साइबर बलिंग, यानी कि बदमाशी करना। यानी कि आप किसी भी चीज को आप साइबर थ्रेट्स का यूज करते हुए या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए जो भी बदमाशी करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं बदमाशी करना, अगर आप उसको करते हैं तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक नेट जन होने के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेदारी है। उसका साइबर बलिंग, अवॉइड साइबर बलिंग में आपसे कहा गया है एनी इंसल्टिंग, गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, posting victims' personal information, sexual harassment or comments or abuse at public place to anyone is called cyberbullying। किसी भी व्यक्ति की इंसल्ट करना, किसी व्यक्ति को थ्रेट्स, नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मीन्स किसी भी तरीके का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन है। पोस्टिंग विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति का जो उसके साथ कुछ परेशानी हुई हो, कुछ उसके साथ आपराधिक रूप में उस पर शामिल करा गया हो, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति पे सेक्सुअल हैरासमेंट करना, सेक्सुअल कमेंट्स करना, या पब्लिक प्लेस पर उसको अब्यूजिंग वर्ड्स के साथ उसको मजाक बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं साइबर बलिंग की कैटेगरी में आती हैं। नेट इजन होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन अदर वर्ड्स, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि समवन विद इंटेंशंस टू हर्ट और एम्बारस, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को या उसके दिल को ठोस पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करना, जिससे उसको मानसिक परेशानी के साथ साथ शारीरिक क्षति का भी सामना करना पड़े, ये सब चीज़ें आपको साइबर बलिंग की कैटेगरी में आती हैं। और एक नेटिजन होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और सिंपल लैंग्वेज में इसको साइबर बलिंग को बदमाशी बोला जाता है। दूसरा आता है डू नॉट फीड द ट्रोल। किसी भी व्यक्ति का पब्लिक प्लेस पर ट्रोलिंग उसको नहीं करना चाहिए। ये ट्रोलिंग जो शब्द है ये लीडर्स के लिए या वीआईपी सेलिब्रिटीज के लिए यूज किया जाता है। आगे आता है आपका कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। बातचीत करने के भी हमारे कुछ शिष्टाचार के नियम बताए गए हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कितने प्रकार के हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं और वहाँ पे कितने तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। तो एटिक्वेट्स का मतलब, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, शिष्टाचार। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बातचीत करते समय, ऑनलाइन चैटिंग करते समय कुछ कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स का, शिष्टाचार का प्रयोग करना है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेज, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
posting on groups, social networking sites are all the communications which can be performed by any person or a user by using digital platform or the internet. ये सभी जो वो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, ये आज के समय में हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हम ईमेल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं, और फ़ोन पर बात करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ग्रुप पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं या उस पर कमेंट्स करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन को, पिक्चर को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस or chattings or communications are the types of digital communication. If any one of the users from all of them or from our them, we need to concentrate. There are some etiquettes for this process or for this communication by using internet or digital media, such as all these are the great ways to connect with people in order to exchange ideas, share data and knowledge. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं डे बाय डे जो इंक्रीज होता जा रहा है, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते समय हम अपने कम्युनिकेशन का बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहा है। ये हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए करा जा रहा है। गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम एंड अदर रिक्वायर्स ए नेटिजन टू अवॉइड बाय कम्युनिकेशन एटिकेट। एक अच्छी बातचीत की प्रक्रिया ईमेल के द्वारा, चैटिंग रूम के द्वारा या किसी भी नेटिजन व्यक्ति के द्वारा जो आप उसको फॉलो करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको इन एटिकेट्स को फॉलो करना है कि आपके द्वारा जो बातचीत करी गई है, जिन व्यक्तियों के साथ आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, नॉलेज शेयर करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, अपने विचार शेयर करे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनको मानसिक तौर पर क्षति ना पहुंचे। आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका बी प्रिसाइज। सेकंड, बी प्रिसाइज की भी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आता है फर्स्ट रिस्पेक्ट टाइम, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड आता है रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, और नंबर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट्स का है बी पोलाइट, आपको नम्रता से बात करनी चाहिए, यानी कि पोलाइटली बात करनी चाहिए। फर्स्ट आपका आता है बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज में आपसे फर्स्ट सब कैटेगरी था रिस्पेक्ट टाइम। रिस्पेक्ट टाइम में आपको बताया गया आपको समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते या ईमेल का यूज करते हुए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो आपने समय का दुरुपयोग किए जा रहे हैं। आपको टाइम की लिमिट ही नहीं है। आप जब सुबह से शाम तक ये लंबे समय तक बातचीत करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स अनलेस दे हैव सेम रिलीवेंस फॉर अस। हमारे समय हम सभी लोगों के लिए बहुत कीमती है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें गैर जरूरी ईमेल्स, मैसेज या जो भी पोस्ट हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है, उन पे बिना मतलब के कमेंट्स या कम्युनिकेशन शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये समय का दुरुपयोग करता है। सेकंड सब कैटेगरी आती है रिस्पेक्ट डेटा लिमिट। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते भी हैं और सभी समझदार भी हैं, इन सब चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इन सब फीचर्स का यूज करते समय आज के समय में हमारा डेटा लिमिट भी बांध दी गई है। हमें जो डेटा लिमिट मिलता है हमें उसका भी सदुपयोग करना है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी चैटिंग करे जा रहे हैं और हमारा डेटा लिमिट ऐसे ही वेस्टेज हुआ जा रहा है। डेटा जो हमारे हम यूज करने के लिए मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका सही काम में डेटा को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है फालतू की वेस्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम उसको जो है वेस्ट कर दें डेटा को। बाद आता है आपका उसका सेकंड टाइप है कम्युनिकेशन एटिकेट का बी पोलाइट।
हमें किसी व्यक्ति से उसके अभिव्यक्ति का ध्यान में रखते हुए, उसकी उम्र का ध्यान में रखते हुए, उसके एक्सपीरियंस का ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति से सामने वाले का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे पोलाइटली जितना हो सके उतनी पोलाइटली बात करनी चाहिए। वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस मीन्स हैपनिंग इन रियल टाइम लाइक चैटिंग, ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल। या तो कम्युनिकेशन आपकी सिंक्रोनस हो यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन आपकी चल रही हो, चैटिंग, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, या कम्युनिकेशन आपकी एसिंक्रोनस हो यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो ईमेल है या पोस्टिंग है या कमेंट्स हैं। तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन अग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये फॉलो करना है कि हमें पोलाइटली कम्युनिकेशन, पोलाइटली वर्ड्स का यूज करना है और नॉन एग्रेसिव वर्ड्स का प्रयोग करना है। वी शुड अवॉइड बीइंग एब्यूसिव, we should avoid being abusive even if we do not agree with other points of view। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी नॉलेज से, उसके आइडिया से, उसके थॉट से सहमत नहीं होते हैं, उन विचारों को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है, तो उसके बावजूद भी आपको पोलाइटली शब्दों का प्रयोग करना है, अब्यूजिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि उस सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज कम है या वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो उसके लिए है, पर हमें अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, हमें अपनी तरफ से पोलाइटली बात करनी है, अब्यूजिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नॉन एग्रेसिव शब्द का प्रयोग नहीं करना। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद थर्ड कम्युनिकेशन एटिक्यूट आपका आता है बी क्रेडिबल। चीजें हैं, आगे आता है आपका सोशल मीडिया एटिक्यूट्स। दिस इज द थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ एटिक्यूट इज नोन एज सोशल मीडिया एटिक्यूट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते समय हमें नेटिजन होने के नाते क्या क्या शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए, हमें शिष्टाचार होने के नाते क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सब चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसमें फर्स्ट टर्म का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। इन डिजिटल इरा वी आर फैमिलियर विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया एंड वी मे हैव एन अकाउंट ऑन फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम and as well as on YouTube channel and various other social media sites or platforms और Android apps। आप सभी जानते हैं और समझदार भी हैं कि आज के आधुनिकता और डिजिटलीकरण के युग में हम सभी व्यक्तियों का वेरियस अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स हैं, जिनमें से कि कुछ के नाम मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि काफी पॉपुलर है हम सभी के बीच में। सोशल मीडिया आर द वेबसाइट्स or the applications that enable their users to participate in social networking by creating and sharing the content with others in the community। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये बताया गया कि सोशल मीडिया एक वो वेबसाइट्स हैं या वो एप्लीकेशंस हैं, वो एंड्रॉयड एप्स हैं जो यूजर्स को इनेबल करती हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, समाज के साथ कांटेक्ट रखने के लिए। पहले समय में हम सभी लोग फिजिकली, मेंटली और मैनुअली तरीके से समाज से कांटेक्ट रख पाते थे अपनी अपनी कम्युनिटी में, परंतु आज के समय में डिजिटल जमाना है और भाग दौड़ का जमाना है, हम सभी में से किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है सोशल मीडिया के अलावा अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को समय देने के लिए। इन सब चीज़ों का समाधान करने के लिए सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ और हमें सबको बताया जाता है कि अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज में, अपने सभी प्रकार के लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमें सबको अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का फॉलो करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हम उस कम्युनिटी में सोशल मीडिया का यूज करते समय, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते समय हम अपने एजुकेशन को, हम अपने शिष्टाचार को भूल जाएं। हमें उनका भी ध्यान रखना है और इस देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है। दिस प्लेटफॉर्म टू इंकरेज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट्स और पिक्चर्स। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो सभी यूजर्स को एक साथ अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को पोस्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में
ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में शेयर करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑनलाइन यूजर्स विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया ऐप और चैनल्स। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। किसके द्वारा? सोशल मीडिया ऐप या सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के द्वारा। आगे आता है आपका देयर आर टू टाइप्स। सोशल मीडिया एटिकेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बी सिक्योर। फर्स्ट आता है आपका बी सिक्योर। सिक्योर में क्या पढ़ना है हम देखते हैं। सिक्योर जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योर यानी कि सिक्योरिटी शब्द से बना है। सिक्योर यानी कि हमें सावधान रहना है, हमें किसी सिक्योरिटी रखनी है, सुरक्षा रखनी है। किस चीज की सुरक्षा रखनी है देखते हैं यहाँ पे। पहला चूज पासवर्ड वाइजली, यानी कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया पर एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसका जो पासवर्ड हम चुनते हैं, यूजर नेम पासवर्ड जो चुनते हैं, वो बुद्धिमानता का प्रयोग करते समय चुनना है और उनके कुछ रूल्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। इट इज वाइटल फॉर सोशल नेटवर्क यूजर्स। सोशल नेटवर्क यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यूज ऑफ लीकेज ऑफ यूजर डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क ऑफ फन अट्रैक्ट्स हेडलाइंस। सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी किसी व्यक्ति के यूजर्स, किसी व्यक्ति का या किसी भी यूजर का जो डेटा लीक होता है, वो एक न्यूज के रूप में, हेडलाइंस के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को या हमारी समाज में, हमारी कम्युनिटी में वो काफी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमें ऐसा करने से समय सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एनी यूजर कैन डू दिस टू हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड फ्रीक्वेंटली चेंज्ड पासवर्ड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर, सोशल मीडिया यूजर इस चीज को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसा करने के लिए उसको क्या करना होगा? अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना होगा और समय समय पर उस पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। नेवर शेयर पर्सनल डिटेल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। और कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ या इस टाइप की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिलेटिव से शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बी सिक्योर का जो सब कैटेगरी आता है, सेकंड सब कैटेगरी है नो योर बी फ्रेंड। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सारे फ्रेंड्स आप सभी लोगों के होते हैं, तो वहां पे उनमें से कुछ लोगों को हम फिजिकली, मेंटली जानते हैं, कुछ लोगों को हम फिजिकली और मेंटली रूप से नहीं जानते हैं। तो आपको जिन लोगों को हम फिजिकली और मेंटली रूप से नहीं जानते हैं, हमारा ये नेटिजन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कायदा बनता है कि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको फ्रेंड लिस्ट की तरह एक्ट कर रहे होंगे, फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे आपसे, पर वो आपके कहीं ना कहीं भी फ्रेंड हैं, यानी कि आपका एनिमी बन के आपके डेटा को वहां से कॉपी कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। Social network usually encourage to connect with users to those whom do not know or not meet from him। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सोशल नेटवर्क पर हम सभी यूजर्स के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, आज तक नहीं मिले हैं। दे मे बी मैलिशियस एंड अनसेफ फॉर यू। ये सभी व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता और इन लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए और हो सकता है तो इन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में से हटा दिया जाना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी आती है बी वेयर ऑफ क्विक इंफॉर्मेशन। कहीं आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया बन गया है, किसी भी अफवाह को सबसे जल्दी फैलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी फेक इंफॉर्मेशन को के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है, जब तक आप उसके बारे में कंफर्म ना हो जाएं, जब तक उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और उस पोस्ट पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन से जितना से ज्यादा बचा जा सकता है, बचना चाहिए। आगे देखते हैं, उसका सेकंड पॉइंट है वी शुड नॉट बिलीव टू एनी इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स और प्लेटफॉर्म्स। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया साइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले प्राप्त हुई और कहीं से प्राप्त किसी भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से प्राप्त नहीं हुई है,
उन इंफॉर्मेशन के बारे में विश्वास करने से पहले आपको 4 लोगों से सलाह करनी चाहिए और उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है, क्या आपको मिली है, जानकारी मिली है, उनको विश्वास करने से पहले उन पे कमेंट या उनको फॉरवर्ड करने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बाद में फेक पाई जाती है तो आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे आपसे कहा जाता है वी शुड अप्लाई अवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच न्यूज, मैसेज और पोस्ट। इस चीज़ से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि जो भी प्रकार की आप नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी उम्र के अनुसार, अपनी एज और अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करें और उस इंफॉर्मेशन की हकीकत को जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप डिसीजन लें कि वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली है वो सही है या फेक है। आगे चलते हैं, आता है बी रिलायबल, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता पे हमें क्या करना चाहिए, क्या है ये सोशल मीडिया एटिकेट्स का जो सब कैटेगरी है। टॉपिक था स्टूडेंट्स, और ये आज की हमारी जो 3rd क्लास थी वो कंप्लीट हुई।